नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे हेल्थ इंडस्ट्री के अगले एपिसोड में, दूसरे एपिसोड के पार्ट 2 में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं डर का कारोबार। किस तरीके से निजी अस्पताल डर का कारोबार करके और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। बड़ी छोटी सी बात है। हेल्थ इंडस्ट्री के सेकंड एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि शहर में डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं। डीएम कार्डियोलॉजी एक डॉक्टर की डिग्री है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है कार्डियोलॉजी में, जो कि ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत होता है। एमडी के बाद ये डीएम कार्डियोलॉजी की जाती है और उसके बाद हार्ट की बीमारियों का उपचार, खास तौर से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी जैसे ऑपरेशन डीएम कार्डियोलॉजी करता है, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। पिछले एपिसोड में हम आपको बता चुके। आज हम बात कर रहे हैं कि निजी अस्पताल कैसे दिल की बीमारियों के नाम पे करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं। आज हम बात करेंगे डर के कारोबार। कैसे डर दिखा के एक मरीज की एंजियोग्राफी की जाती है और वही उस मरीज की एंजियोप्लास्टी भी कर दी जाती है, जबकि हम पहले बता चुके हैं कि डीएम कार्डियोलॉजी हमारे जिले में मौजूद ही नहीं है। हालांकि निजी अस्पताल ऑपरेशन कराने के लिए नागपुर से डीएम कार्डियोलॉजी जो कार्डियोलॉजिस्ट है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, उसको बुलाते हैं। शहर में ऐसे 2 से 3 अस्पताल हैं जो हार्ट की बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं। इन अस्पतालों ने एंजियोग्राफी की मशीन खरीद रखी है। अब डर का कारोबार कैसे चल रहा है, यह बात हम आपको आज अपने इस एपिसोड के माध्यम से बताएंगे। अस्पतालों ने एंजियोग्राफी की मशीन खरीद ली। ये एंजियोग्राफी की जो मशीन है, ये एंजियोग्राफी भी करती है और इसी के माध्यम से एंजियोप्लास्टी होती है। बस एंजियोप्लास्टी की प्रोसेस जरा सी अलग हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से एंजियोग्राफी की जाती है और एंजियोग्राफी के टेबल पे ही ज्यादातर मरीजों की एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है, यानी जहां जिस आर्टरी में ब्लॉकेज है उस आर्टरी में स्टेंट डाले जाते हैं ताकि उस आर्टरी को फैलाया जा सके। स्टेंट डालने का मतलब ये होता है कि उस आर्टरी को फैला दिया जाता है, उस जगह पे स्टेंट डाल दिए जाते हैं जहां पे ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज के परसेंटेज अलग अलग होते हैं और किस परसेंटेज पे एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए ये भी निर्धारित है। जो भी डीएम कार्डियोलॉजी होगा, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट होगा, उसको ये नियम पता है कि कितने परसेंटेज पे हाई रिस्क है और मरीज की एंजियोप्लास्टी की जानी चाहिए। तो खैर ये अगले एपिसोड में हम देखेंगे। आज का मुद्दा जो है वो एंजियोग्राफी मशीन है, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। चूंकि दिल की बीमारी का मसला है और बड़ा लंबा चलेगा, बहुत छोटे से एपिसोड में या बहुत चंद मिनटों में सब्जेक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। 2 से 3 अस्पताल शहर में है जिनके पास एंजियोग्राफी मशीन है। अब यह एंजियोग्राफी मशीन चलेगी कैसे? लाखों रुपए की मशीन तो खरीद ली, अब इसका खर्च कैसे निकलेगा? इसके लिए बाकायदा नागपुर से एक कार्डियोलॉजिस्ट बुलाया जाता है हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार एक कार्डियोलॉजिस्ट आता है और यह कार्डियोलॉजिस्ट उपयोग करता है उस मशीन का। अब इस मशीन का उपयोग कैसे होगा? क्योंकि हफ्ते में एक बार छिंदवाड़ा आने वाला कार्डियोलॉजिस्ट आखिर कितने मरीज देखेगा जो जिनको हार्ट के ऑपरेशन की या एंजियोग्राफी की तत्काल आवश्यकता होगी। तो इसके लिए पूरा हफ्ता अस्पताल मेहनत करते हैं। दरअसल होता यह है कि अमूमन सीने में दर्द किसी को हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण गैस्ट्रिक अटैक हो सकता है, उसका कारण और कुछ हो सकता है, उसका कारण एसिडिटी हो सकती है, उसका कारण इंडाइजेशन हो सकता है, उसका कारण हार्ट का अटैक भी हो सकता है, जो कि ईसीजी में पता चलता है कि इस व्यक्ति को हार्ट में जो दर्द हो रहा है, सीने में जो दर्द हो रहा है, हार्ट में दर्द नहीं कहना चाहिए, सीने में जो दर्द हो रहा है वो सीने में दर्द किस कारण से हो रहा है।
तो सबसे पहले सीने में दर्द का मरीज जैसे ही अस्पताल पहुंचता है उसकी ईसीजी की जाती है। अब ईसीजी से यह पता चल जाता है कि आखिर मरीज को हार्ट अटैक हुआ है या फिर वो सीने में दर्द किसी और कारण से हो रहा है, ये ईसीजी स्पष्ट कर देती है। लेकिन निजी अस्पताल क्या कर रहे हैं? निजी अस्पताल उस सीने में दर्द को तब तक हार्ट का दर्द बनाए रखते हैं जब तक कि उनका कार्डियोलॉजिस्ट नागपुर से छिंदवाड़ा उसकी निर्धारित तिथि पे नहीं आ जाता। इसके लिए कई बार इस सीने में दर्द के मरीज को हफ्ते हफ्ते भर अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, उसको आईसीयू में डाल दिया जाता है। चलकर आया मरीज शाम तक बेहोशी की हालत में रहता है या एक हफ्ते वो बेहोशी की हालत में रहता है। अभी ये कैसे रहता है ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही हफ्ते भर बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट नागपुर से आता है तो वो शुरू करता है उस एंजियोग्राफी मशीन का उपयोग। आपको यहां बताना बहुत जरूरी है कि जहां छिंदवाड़ा में महीनों में 1,000 एंजियोग्राफी नहीं होती थी, नागपुर जाके मरीजों की एंजियोग्राफी हजार नहीं होती थी, वहीं छिंदवाड़ा के 2 से 3 हॉस्पिटल हर महीने 2 से 3 हजार एंजियोग्राफी कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इनमें से 95% मरीजों की एंजियोप्लास्टी भी की जा रही है। मतलब करोड़ों का खेल, एक करोड़ों का खेल चल रहा है। कैसे? सिर्फ डर के कारोबार के कारण। एक डर का कारोबार बना हुआ है, एक डर बना हुआ है। मरीज सीने में दर्द लेके एडमिट होता है और उस दर्द को हार्ट का अटैक बनाना कैसे संभव होगा यह तय करता है अस्पताल प्रबंधन। यह कोई एमडी डॉक्टर तय नहीं करता, यह कोई कार्डियोलॉजिस्ट तय नहीं करता, यह तय करता है अस्पताल प्रबंधन कि आखिर डर का कारोबार कैसे बनाया जाए। सीने में दर्द, ईसीजी होता है तुरंत और मरीज को तत्काल आईसीयू में डाल दिया जाता है। ये तो सीवियर पेन है और हार्ट अटैक का खतरा है, उसको रेफर नहीं किया जाता। क्योंकि अगर उसको रेफर कर दिया जाएगा तो वो नागपुर जाएगा और नागपुर जाके सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे अस्पताल दावा करते हैं कि हम हार्ट की हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं और होता यही है। सीने में दर्द का मरीज सीधे आईसीयू में जाता है और आईसीयू से वो उसी दिन निकलता है जिस दिन कार्डियोलॉजिस्ट छिंदवाड़ा आता है और फिर कार्डियोलॉजिस्ट करता है एंजियोग्राफी जिसकी कीमत लगभग 12,500 रुपए। अब मरीज को हार्ट के ऑपरेशन की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि एंजियोग्राफी के बाद लगभग 95% मरीजों की एंजियोप्लास्टी की जा रही है। आखिर कैसे? यही एक डर का कारोबार, दहशत। निजी अस्पताल मरीज को दहशत में डाल के उसका रुपया जेबों से निकाल रहे हैं। यह एपिसोड आगे भी चलेगा। मेरी इल्तिजा आपसे सिर्फ इतनी है कि ऐसे एपिसोड जो आपको पसंद आ रहे हैं, जिनमें सच्चाई बयान की जा रही है, मैं आपके सामने एक सच्चाई लेके आ रहा हूं। एक डर का कारोबार किस तरीके से अस्पताल कर रहे हैं, एक सच्चाई है। और अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो इस खबर को जैसे ही आपके पास ये पहुंचे, इसको आगे बढ़ाने का काम जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता चल सके कि वास्तव में शहर में इलाज किस स्तर पे हो रहा है। जिला अस्पताल, आखिर क्यों जिला अस्पताल के प्रति लोगों का विश्वास नहीं जाग रहा, ये भी हम हेल्थ इंडस्ट्री के लगातार चलने वाले एपिसोड में जरूर लेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।